ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। क्या थी सीता माता की जन्म कथा, जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, आदि पुरुष कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि महाराज जनक यानी कि अनुपम खेर मिथिला नगरी के राजा थे और उनकी पत्नी का नाम था सुनैना यानी कि नीना गुप्ता। दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो दोनों बहुत निराश रहते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ गया, जिसके कारण सभी धन धान्य समाप्त होने की कगार पर आ गया था। राजा जनक अपनी सभा में बैठे थे और उन्होंने कहा, ये समय हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी है। राज्य में अकाल पड़ा है, फसलों का नाश हो रहा है, पशुओं की मृत्यु हो रही है। राज्य में पड़े इस अकाल का हमें जल्द से जल्द कोई समाधान निकालना होगा, क्योंकि अधिक दिनों तक शाही खजाने का धन भी नहीं चल पाएगा। मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ कि हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए। कृपया कुछ सुझाव दे। सभा में मौजूद सभी ज्ञानी अपनी अपनी राय देने लगे। सबकी सलाह सुनने के बाद उन्होंने सभा में मौजूद ऋषियों से कहा, ब्राह्मण देव, आप भी अपना परामर्श रखिए। आपके हिसाब से हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तब वहां मौजूद एक महर्षि ने कहा, महाराज, राज्य पर ऐसा अकाल सदियों बाद पड़ा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं इंद्रदेव हमसे नाराज हो गए। मेरी सलाह है कि हमें एक यज्ञ करवाना चाहिए जिससे इंद्रदेव प्रसन्न हो, और यज्ञ के बाद आप अपने शुभ हाथों से एक खेत में हल चला दीजिएगा। महाराजा जनक ने ऋषियों की आज्ञा मान ली और आदेश दिया, मुझे लगता है कि आपका परामर्श सही है। राज्य में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाए। अगले दिन यज्ञ होता है और यज्ञ होने के बाद राजा जनक सभी ऋषियों और सभापतियों के साथ खेत में हल चलाने जाते हैं। कुछ देर हल चलाने के बाद उनके हल की नोक भूमि में किसी चीज से टकरा जाती है, जिससे कि वो हल रुक जाता है। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजा जनक ने कहा, आखिर इस भूमि में क्या है जो हमारे हल को रोक रहा है। सैनिकों, इस स्थल को खोदो और उसका परीक्षण करो। जनक के आदेश के अनुसार जब सैनिकों ने उस जगह को खोदा, तब उसमें से एक टोकरी निकली। टोकरी के अंदर लाल रंग के कपड़े में एक कन्या लिपटी हुई थी, जिसे देख के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजा जनक ने पूछा, इस मासूम सी जान को कौन यहाँ छोड़कर गया है। ब्राह्मण देव, ये कैसा संकेत है। तब वहां मौजूद महर्षि राजा जनक से कहते, महाराज, कोई भी इसे यहाँ छोड़ के नहीं गया है, बल्कि ये तो स्वयं ईश्वर का प्रसाद है आपके लिए। आप इसे अपनाने की कृपा करें। देखिएगा, इस पुत्री के कदम आपके राज्य में पड़ने मात्र से ही आपके सभी कष्ट, दुख, सब कुछ दूर हो जाएंगे। ये स्वयं ईश्वर ने आपको समर्पित किया है, ले लीजिए। राजा जनक सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये ईश्वर की कैसी लीला। तभी वहां महारानी सुनैना आती है। उस कन्या को देख के उनकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं और वो राजा जनक से कहती है, स्वामी, ईश्वर ने हमें अब तक निसंतान रखा था, लेकिन हमने कभी भी अपनी श्रद्धा को भंग होने नहीं दिया। हमें हमेशा से ही विश्वास था कि ईश्वर हमें एक ना एक दिन अवश्य फल देगा। हो सकता है कि ये हमारा उसी विश्वास का नतीजा हो। स्वामी, हमारे आंगन में खुद लक्ष्मी चल के आई है। भगवान के इस आशीर्वाद को हमें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिएगा, ये अपने साथ हमारे राज्य के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगी। राज्य पर आने वाली सभी विपदा इसके आने से समाप्त हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे राजा जनक, जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार।